रणवीर अल्लाहबादिया के मामले में बी प्राक और अजाज खान का क्या कहना था, आइए पहले बी प्राक की प्रतिक्रिया सुनते हैं। आप बच्चों के सामने ऐसी बातें, तो हम 6-7 महीने से उनकी टीम से बात चल रही थी, जो ये मेरा पर्सनल थॉट था कि बात गलत तो 100% थी, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। उसको एक और सवाल होगा, रिसेंट एक कंट्रोवर्सी चल रही है इंडियाज़ गॉट टैलेंट को लेके। रणवीर अल्लाहबादिया ने आपको ऑफर किया था पॉडकास्ट का, आपने रिजेक्ट कर दिया था, क्या कहना चाहिए? देखो, ऑफर ऐसे है कि मैं अभी आज हम महाकाल की बात कर रहे हैं, पर मैं आपको एक बता देता हूँ कि हमारी बहुत देर से 6-7 महीने से उनकी टीम से बात चल रही थी। कभी उनका वो बिज़ी थे, कभी हम बिज़ी थे, है ना। तो अभी जो ये मेरा पर्सनल थॉट था कि हमें कैंसिल करना है, क्योंकि देखो आप भी जानते हैं कि वो बात तो गलत थी, ठीक है ना, जो भी उन्होंने बोली। बट अब इस चीज़ को और ज़्यादा मैं बोलूँगा कि ड्रैग ना करा जाए, और अगर कोई दिल से माफ़ी मांगता है और सच्चे मन से माफ़ी मांगता है तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। और इसमें देखो, बात गलत तो 100% थी, वो ये पूरी दुनिया जानती है ना। ये मेरा थॉट था कि उसको कैंसिल करा जाए, तो इसमें मेरा ये पर्सनली वो था कि कोई किसी ने मेरे को फोर्स करा या कुछ नहीं, है ना। और बहुत सहजता से, बहुत सरलता से हमने एक ही बात बोली कि अच्छा कंटेंट दिखाना बड़ा ज़रूरी है, और अच्छा कंटेंट हम बनाएंगे, दिखाएंगे, आपके बच्चे उससे सीखेंगे। आप बच्चों के सामने ऐसी बातें, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, कोई भी बात हो, वो चाहे इनकी बात नहीं, वो कोई भी बात हो। तो ये मेरा अपना थॉट था, और मेरे को लगता है कि अगर कोई बहुत दिल से, और कि किसी की फैमिली को कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, और किसी के ऊपर कुछ पर्सनल उसके ऊपर वो नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत दिल से अगर कुछ ऐसे करे, तो मेरे को लगता है कि हर इंसान एक माफ़ी तो डिज़र्व करता ही है। और भगवान आपको क्या सिखाते हैं कि लोगों का आदर करना, अपने माता पिता का आदर करना, समाज में कैसे आपने रहना है, आप समाज का आदर कैसे करोगे। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मेरे को लगता है कि ऐसा कंटेंट आएगा, ऐसी चीज़ें और बनेंगी, तो हर बंदा अच्छी चीज़ें देखेगा और अच्छी चीज़ें सुनेगा। इसी विषय पे एक जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शोज देखे हैं, एक चीज़ मैंने वही नोटिस की कि आजकल 4 में से 1 जन होंगे जो जिनका कंटेंट अच्छा नहीं होता है, और कई बार वो ऑडियंस के अंदर बैठी होती है माँ और उनकी बेटी, और वो उनके ऊपर जोक्स कर देते हैं। और कहीं ना कहीं आई थिंक एज अ सोसाइटी ये कुछ हमारे बारे में भी रिफ्लेक्ट करता है कि अगर स्थिति ये है कि माँ और बेटी बैठ के ऐसी बेतुकी चीज़ पे हंस रहे हैं, तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं अब ये आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, ये डिवोशनल लेवल जो लेके आ रहे हैं ना, ये क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि ये आप डिवोशनल, मेरा सिर्फ डिवोशनल को यहाँ से सिर्फ हमारा मोटिव आपको दिखाना या एक पर्टिकुलर एज को दिखाना नहीं है। मैं ये डिवोशनल अपने घर में बैठ के अपने बेटे को भी दिखाया है, उसको कुछ सीखेगा, वो देखेगा। तो मैं यही चाहूँगा कि उनको एक सही राह पर चलाया जाए, बच्चों को अच्छा कंटेंट दिखाया जाए, अच्छा कंटेंट लाया जाए। और अपने घर में आप जिस भी रिलीजन से हैं, आप जिसको भी मानते हैं, आप अपने बच्चों को भगवान के बारे में बताएं और अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएं, अपने पुराणों के बारे में बताएं। बस आप ये करोगे तो आपकी जो जनरेशन है ना, वो आप उसको मतलब कि कहोगे कि आप खुद प्राउड करोगे। और मैं आज अपने बेटे के ऊपर बड़ा प्राउड करता हूँ कि उसको पता है कि हमारे घर में ठाकुर जी की 4 टाइम की सेवा है। वो उसको पता है कि रोज़ वहाँ पर ठाकुर जी की सेवा होती है। वो जाता है मंदिर में, उसको पता है कि शूज़ उतार के जाना है, जय जय सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं। तो हमारे तो लिए सब वो है, हमारे लिए वो मूर्तियाँ नहीं है जो हमारे घर में है, हमारे लिए तो साक्षात है। तो हमने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि देखो, भगवान जो है वो सबसे बड़े हैं। अब जानते हैं अजाज खान का इस मामले पर क्या कहना था। कुछ बातों से मैं खुद से खफा सा बैठा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का तमाशा बना कर बैठा हूँ,
और जितना ये बचकाने पाने की ख्वाहिश रखते हैं ना, उतना मैं पहले से गवा के बैठा हूं। बहुत गलत किया उन्होंने। माँ बाप की इज्जत बहुत जरूरी है। ये 3 बच्चों के पीछे ऐसी पड़ गई है, ऐसी पड़ गई है। अब वो लोग माफी मांग रहे हैं, उनको माफ करो। क्या उनको मार डालोगे, फांसी पे लटका दोगे? सबको फांसी पे लटकाओ, मैं भी देता हूँ, मुझे भी लटका दो यार। पर एक जो कंट्रोवर्सी हुई थी रणवीर अलावादिया वाला, ये तो कुछ वल्गैरिटी की तरफ मतलब युवाओं को लेके जा रहे थे। इस पर आपने भी कुछ स्टेटमेंट अपना दिया था, तो क्या कहते हो पूरे इस इंसिडेंट को लेकर के? देखो यार, ऐसा कौन सा इंसान है जिससे कोई गलती नहीं हुई? तुमसे, मुझसे, हम कोई पीर या भगवान तो है नहीं कि हमसे कोई गलती नहीं हुई। बहुत गलत किया उन्होंने। माँ बाप जो है वो इस दुनिया की और आखिरत की और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत है। अपने माँ बाप की इज्जत बहुत ज़रूरी है, पर अगर उनसे गलती हो गई तो वो लोग माफ़ी मांगते हैं। तो देखो, माफ़ करना इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है। माफ़ करने वाला बहुत ताकतवर होता है। आज पता नहीं सरकार क्या छुपाना चाहती है कि ये 3 बच्चों के पीछे ऐसी पड़ गई है, ऐसी पड़ गई है। यार देखो, अगर देखा जाए तो इस तरह से हेट स्पीच देने वाले भी बहुत है। देखा जाए तो बलात्कारी इतने सारे, कई MP, MLA, कई लोग घूम रहे। उनके लिए देश एक साथ मिलके कभी नहीं गया कि इतनी देर तक उनकी कंट्रोवर्सी को चले ताकि वो लोग अरेस्ट हो जाए। आप देखिए, गाली देने वाले बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, गाली देने वाले बहुत सारे शोज हैं जो लोग देखते हैं। देखो, आज की डेट में जिसको जो देखना है वो देखेगा। तुम उसको कितना भी रोको, हर बंदे के हाथ में फ़ोन है। हर आदमी को जो देखना है वो देखता है। अगर उसका चैनल चल रहा था, उसके इतने सारे फॉलोवर थे, तो उसका मतलब उसको देखने वाले लोग हैं। हम उनको नहीं देखते, जो देखने वाले लोग हैं देखते हैं। अब वो लोग माफ़ी मांग रहे हैं, उनको माफ़ करो, आगे बढ़ो यार। अब क्या उनको मार डालोगे, फांसी पे लटका दोगे? लेकिन आपको लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।